जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि सपने में संभोग का स्थिति दिखाई क्यों देता है, आखिर इसका क्या कारण है। मेडिकल इशू है या कोई सकारात्मक चीजें हैं या निगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें हैं, भूत प्रेत बाधा आदि है। तो इनके क्या लक्षण है, किस तरह के इमेजिंग आपको दिखता है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको सपने में बार बार अपने ही परिवार के साथ, अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अगर आप स्वप्न देखते हैं तो इसमें कई तरह का प्रश्न उठता है कि आखिर ये क्या है। तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक कब होगा, जब आप इस तरह के स्वप्न को देखने के बाद सुखदायक, आनंद और अपने शरीर पर हल्कापन का महसूस करते हैं, तब तो यह स्वप्न सकारात्मक है, अच्छा है। इसे राजसी स्वप्न भी कहते हैं। और इस तरह का स्वप्न अगर आपको दिखाई तो दे रहा है, मगर उस समय आपको भयानक डर लग रहा है, घबराए हुए हैं और स्वप्न समाप्त होने के बाद आपको डर सा महसूस हो रहा है, शरीर में कंपन लग रहा है, पेंडू में सूजन आ गया है या पेट में बार बार दर्द दे रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह स्वप्न नहीं, हकीकत में मेरे साथ हुआ है। जिसके साथ होता है उनको यह 100% महसूस होता है। स्वप्न के बाद में भी यह स्वप्न नहीं, मेरे साथ हकीकत में ऐसा हुआ है, ऐसा उसको महसूस होता है। तब ये स्वप्न नकारात्मक का निर्देश दे रहा है। इस तरह का स्वप्न अगर किसी को बार बार आता है तो क्यों आता है, आखिर ये चीजें लगते कहां से हैं। तो ऐसी चीजें ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे चीजें शादी विवाह के समय में ज्यादा लगते हैं। जैसे लड़की को शादी होने वाली है, उनको हल्दी शरीर में चढ़ा हुआ है, पूरा शरीर में हल्दी लगा हुआ है। उस अवस्था में जब लड़की बाहर घूमने जाती है, नदी पार करती है, चौराहे पार करती है, गांव की खेर गोरैया को पार करते हैं, तो इस सीमा के बाहर जाने के बाद ये सारी नकारात्मक चीजें चौराहा पे होते हैं, खेर के बाहर होते हैं, रास्ते में होते हैं, सुनसान जगह पे होते हैं, नदी में होते हैं। जब आप नदी क्रॉस करते हैं तो ये सारी चीजें लगने का चांस रहता है। जिसके साथ शादी के पहले यानी हल्दी वाले रस्म के बाद, हल्दी चढ़ने के बाद अगर लड़की के साथ ये चीजें चिपका है तब इसको हटाना काफी मुश्किल बन जाता है। क्यों मुश्किल बन जाता है? क्योंकि जब लड़की का शादी होता है तो उनके 7 फेरे के साथ, 7 वचन के साथ उनके शरीर में अपने अंश को स्थापित करके उसके साथ 7 फेरे ले लेता है, 7 वचन ग्रहण कर लेता है। और वह शक्ति चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जिनाद हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो या मसान हो, अगर लग गया उसके साथ तो पूरा के पूरा 100% वह शक्ति उस लड़की को अपना पत्नी मानता है। इसीलिए उसको हमेशा बार बार ये चीजें दिखाई पड़ता है। किसी के पास अगर ये चीजें बोलता है, बोल दिया मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू आप कराइए, डॉक्टरों से चेक करवाइए, लेकिन अगर चेक कराने के बाद भी बार बार आपके साथ ये घटना हो रहा है
तब आप कोई अच्छे भगत के पास दिखा सकते हैं। इसमें लक्षण क्या होगा जब निगेटिविटी रहेगी? सबसे पहले अगर स्वप्न आप देख रहे हैं तो डरावना स्वप्न होगा। स्वप्न के बाद भी आपको भय सा महसूस होगा, शरीर में कंपन सा रहेगा, भारी सा रहेगा और पेंडु में सूजन हो जाता है, क्योंकि वो शक्तियां हम लोग जैसा आम साधारण नहीं है, उनका पावर हम लोग से अधिक होता है। इसके कारण वो पेंडु में सूजन होता है, बजदानी में दर्द हो जाता है और ऐसे शादीशुदा महिलाओं को बच्चा ठहरने की संभावना कम हो जाता है। 2-3 महीना से ज्यादा वह बच्चा टिक नहीं पाता गर्भ में, अगर ऐसी शक्तियां लगी हुई है। 2-3 महीने में उसको मिसकैरेज हो जाएगा। इस तरह का अगर आप स्वप्न देखने के बाद अनुभव करते हैं, आपका भी गर्भ ठहर रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, गर्भपात हो जा रहा है या पेट में बहुत तेज दर्द होता है, तो आप डॉक्टर के पास पहले जाएंगे, लेकिन दवाई खाने के बाद फिर 2 दिन के बाद फिर दर्द हो रहा है, फिर से आप वही स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा, आपका अपना स्वयं का पति का ही चेहरा दिखेगा। अगर इस तरह का स्वप्न आप देख रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे शक्तियां जिसके साथ लगती है उसका हालत बहुत खराब हो जाता है, शरीर दिन पर दिन सूखते जाता है। कितना भी विटामिन का गोली पाउडर दूध खा ले, वो चढ़ने नहीं देगा शरीर, इतना ज्यादा वो शरीर को सोख लेता है। और लास्ट में अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपको अपने में मिलाने का प्रयास करेगा, शरीर सूखने के बाद आपको ऐसा बीमारी देगा कि मर जाओगे। मरने के बाद फिर वो अंग संग बन के रहिए उसके साथ। ये निगेटिविटी जो स्वप्न में देता है उसके मैं आपको लक्षण बता दिया हूं। अगर इस प्रकार का लक्षण है तो कोई अच्छे भगत से संपर्क कर सकते हैं या आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। आज तक का इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।